मौसम बदल गया था। टूनी चिड़िया ने अभी तक घर नहीं बनाया था। वो अपनी बेटी गुड़िया को कहती है, गुड़िया चलो अपना घर बनाते हैं, लकड़ियाँ और सूखी घास इकट्ठी करेंगे। टूनी की बेटी गुड़िया कहती है, ठीक है मम्मा, आप मुझे भी सिखाना, मैं भी घर बनाऊंगी। फिर टूनी जाकर जंगल में कहती है, ठीक है अब तुम जाओ, मजबूत लकड़ियाँ तलाश करो और मैं सूखी घास इकट्ठा करती हूँ। गुड़िया कहती है, ठीक है मम्मा, जब मुझे सूखी घास और लकड़ियाँ मिल जाएंगी तो मैं आपको आवाज़ दे लूँगी। फिर टूनी दूसरी तरफ निकल जाती है और गुड़िया दूसरी तरफ। गुड़िया को कुछ लकड़ियों का गट्ठा नज़र आता है। गुड़िया बहुत खुश होती है कि लकड़ियों का गट्ठा मिल गया बैठे बिठाए। वो अपनी माँ को आवाज़ देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आएँ। टूनी जब आती है तो देखती है कि गट्ठा बंधा हुआ है। वो कहती है, अच्छा लगता है किसी पंछी ने इसको काट कर बांधा है, लेकिन यहीं पर छोड़ के चला गया। चलो कोई बात नहीं, अब वो छोड़ गया है तो हम इसे ले जाते हैं और इसी से अपना घर बनाएंगे। फिर टूनी और गुड़िया खुशी खुशी वो लकड़ियों का गट्ठा लेकर घर चली जाती हैं और घर बनाना शुरू करते हैं। वो दोनों बहुत ही मेहनत से घर तैयार कर रही थी। गुड़िया कहती है, मम्मा सूखा घास कहाँ लगाएंगे? तो वो कहती है, बेटा पहले छत बन जाए फिर छत पर लगाएंगे। वहाँ पर कालू और गोरी बातें करते हैं। कालू कहता है, गोरी गोरी, पता नहीं हमारा लकड़ियों का गट्ठा कौन उठा कर ले गया, इतनी मेहनत से मैंने इकट्ठा किया था। गोरी कहती है, मैं तो ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी जाकर देखती हूँ किसने उठाया, मेरी तेज़ नज़रों से कोई नहीं बच सकता। फिर वो दोनों अपना लकड़ियों का गट्ठा ढूंढने निकल पड़ते हैं। हरियल तोते के पास जाते हैं और कहते हैं, तोते तोते, तुमने तो हमारा लकड़ियों का गट्ठा नहीं देखा, हमने इतनी मुश्किलों से काट कर बांध के रखा था। तोता कहता है, नहीं मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, हाँ वो टूनी अपना घर बना रही है, देखो कहीं उसने तो नहीं ले लिया। गोरी और कालू कहते हैं, ज़रूर उसने ही लिया होगा, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं टूनी को देखने के लिए। टूनी अपना घर बना चुकी होती है। कालू कहता है, वो जो मेरा लकड़ियों का गट्ठा था वो मुझे वापस करो, तुम ले आई थी। टूनी कहती है, कालू भैया वो आपका था, सॉरी मुझे तो नहीं पता, मैं समझी कोई छोड़कर चला गया, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो मैंने घर बना लिया। गोरी कहती है, क्यों नहीं हो सकता, घर बना लिया तो चलो अब घर हमारा हुआ, अब जाओ निकलो यहाँ से। टूनी कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, इतनी मेहनत से मैंने घर बनाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। लेकिन कालू कहता है, और इतनी मेहनत से मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, क्या मतलब है कैसे दे दूँ, ऐसे जैसे लकड़ियाँ ली वैसे घर दे दो। और गुड़िया कहती है, आंटी ऐसा मत करें, हमने बहुत मेहनत की है। और गोरी कहती है, तू चुप कर छुटकी, मैं तुझे बताऊं, ये घर अब हमारा है, अब निकलो यहाँ से, वरना फिर मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूँगी। फिर टूनी कहती है, गुड़िया ये ऐसे नहीं मानेंगे बेटा, हमारी इल्तिजा इन पर काम नहीं करेगी, आओ हम चलते हैं, ये घर इनको दे देते हैं। फिर वो दोनों उनको छोड़कर चले जाते हैं। कालू और गोरी कहते हैं, लो भाई बैठे बिठाए घर मिल गया इतना मजबूत, चलो आओ अब अंदर जाकर बैठते हैं, देखें तो सही अंदर से ये घर कैसा बनाया है टूनी ने। फिर गुड़िया और टूनी जब दूसरी जगह जाते हैं तो कहते हैं, मम्मा अब हम कहाँ रहेंगे, अब तो इस जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं हैं। टूनी भी बहुत उदास होती है। फिर उसकी नज़र पास की मट्टी पर पड़ती है। वो कहती है, बेटा हम मट्टी का घर बना लेते हैं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, तुम मेरी मदद करना, मुझे मट्टी ला के दो और कुछ पानी भी लेकर आओ, हम मट्टी गूंथते हैं और मट्टी से अपना घर बनाते हैं। टूनी और गुड़िया बहुत मेहनत करते हैं। फिर कालू कहता है, अरे वो मुझे लगता है मट्टी से घर बना रहे हैं। गोरी तुम्हें पता है मट्टी के घरों में रहना मुझे बहुत पसंद है, बड़े ठंडे होते हैं। गोरी कहती है, तो कालू जी ये क्या बात है, जब वो मट्टी का घर बना लेगी तो छीन लेंगे उससे, कहेंगे कि ये लो अपना ये घर वापस ले लो और हमें मट्टी का घर दे दो, ये तो कुछ मुश्किल नहीं है। और फिर गुड़िया का मट्टी का घर बन जाता है। वो उस पर पेंट करके उसको खूबसूरत बना देती है। टूनी भी और गुड़िया भी बहुत खुश होती है। फिर टूनी कहती है, गुड़िया लो घर बन गया, आओ अब अंदर जाकर रहते हैं। लेकिन टूनी कहती है, ये घर कमज़ोर है, अगर बारिश हुई तो बह जाएगा। फिर वो दोनों अंदर जाकर सोते हैं तो टूनी कहती है, कितना ठंडा है ये घर, गर्मियों में तो बहुत सुकून देता है, बस इसका यही ख़राबी है कि जब बारिश होगी तो ये टूट जाएगा।
پھر اگلے دن کالو اور گوری آتے ہیں اور کہتے ہیں ٹونی ٹونی ہمیں معاف کرنا، ہم نے تمہارا گھر چھین لیا، جاؤ اب وہ گھر تم لے لو اور یہ گھر ہمیں دے دو۔ گڑیا کہتی ہے نہیں آنٹی، اب ہم یہ والا گھر آپ کو نہیں دیں گے، لیکن ٹونی کو پتا تھا یہ گھر کچا ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گوری بہن، لیکن اس کے بعد میں گھر واپس نہیں کروں گی، یہ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ گوری کہتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں، ہم بار بار تمہیں تنگ کیوں کریں، جاؤ اب وہ گھر تمہارا ہے، ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی، اب یہ گھر ہمیں دے دو اور وہ والا گھر تم لے لو۔ ٹونی اور گڑیا ان دونوں کی یہ بات سن کر کچھ بھی نہیں کہتی اور اڑ کر چلی جاتی ہیں دوسرے گھر۔ وہاں پر گوری اور کالو کہتے ہیں لو جی یہ مٹی کا گھر تو اب ہمارا ہوا، کالو جی آپ کی خواہش پوری ہو گئی، اندر سے تو بہت ٹھنڈا ہوگا یہ گھر، آؤ اندر جا کر دیکھتے ہیں اندر سے کیسا ہے۔ پھر ٹونی اپنے گھر آتی ہے تو بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے گڑیا یہ تو مضبوط گھر ہے، اب دیکھنا وہ مٹی کا گھر کیسے بہے گا پانی میں، کیونکہ وہ کچا ہے، اب بہت اچھا ہو گیا، ہمیں وقت پر ہمارا گھر واپس مل گیا۔ گڑیا بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر اتنی تیز بارش میں گوری کہتی ہے کالو جی کتنی ٹھنڈ ہے اس گھر میں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ کالو کہتا ہے ہاں گوری، اور خوشبو تو دیکھو مٹی کے گھر کی۔ اچانک ہی چھت اوپر سے نیچے گرتی ہے اور کالو اور گوری نیچے دب جاتے ہیں۔ کالو کہتا ہے ہائے میری ٹانگ، گوری میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور گوری کہتی ہے ہائے کالو جی میرا پنکھ ٹوٹ گیا، یہ ہمیں سزا ملی ہے ٹونی کو تنگ کرنے کی، اس کا گھر چھیننے کی، ہمیں جو بھی برا کام کیا اس کی سزا تو ملنی ہی تھی، اب کیا کریں، اب ہمیں کون بچائے گا۔ اور کالو بھی رونے لگتا ہے اور گوری بھی رونے لگتی ہے۔